Good morning, class 10th student. Yesterday we studied the derivation of combination of resistance in series. Now today we will discuss about derivation of combination of resistance in parallel. Now first we draw the circuit diagram in which the resistors are connected in parallel mode. This is connection of resistance in parallel. 3 resistance. This is ammeter which is used to measure the value of current. This is key which is a close. This is the rheostat. This is battery. B. This is battery. Now the current is flowing the circuit this direction to this way. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब पैरेलल में आप ध्यान रखिएगा करंट हमारी डिफरेंट होती है। जैसे ये करंट आई जा रही है तो इसमें हमारा 3 पाथ में ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी I1, यहाँ हो जाएगी I2 और ये हो जाएगी I3। इस तरह से कंबाइंड I यहाँ से निकलेगी। और जो पोटेंशियल होता है, जब हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल हमें पता था कि पोटेंशियल हमारा डिफरेंट हो रहा था और करंट सेम थी, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे करंट हमारी डिफरेंट होगी और पोटेंशियल तीनों में सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज़ में करंट सेम होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इन पैरेलल पोटेंशियल सेम। तो यहाँ से I इधर इंटर कर, इस पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं I इंटर कर रही है और I1 I2 I3 3 पार्ट में इसको ब्रेक हो रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो I1 क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है भाई पोटेंशियल तो सब में सेम है, तो यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है पोटेंशियल इसका। I1 बराबर हम लिख सकते हैं V अपॉन यूजिंग ओम्स लॉ। भाई V बराबर IR होता है, तो I बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V3 अपॉन R3 लिखा जा सकता है। और I बराबर V अपॉन R ये भी लिखा जा सकता है। भाई इस I को हमने लिखा तो I बराबर V अपॉन R, I1 I2। अब R क्या है, ये जो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो R है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो I बराबर हमें पता है V अपॉन R इज इक्वल टू I1 के जगह हम क्या रखेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ पे हम V कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ठीक है, यहाँ से हमने V बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी अगर हम V कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा। तो V से V हमारा ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंस हो हम लोग 1 अपॉन करते हुए ऐड कर देते हैं। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस होता है और इसको हम बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन लेस देन ईच ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कहने का ये मतलब है जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम उसकी वैल्यू आती है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। और सीरीज़ के लिए कैसे होता था, सीरीज़ के लिए हम लोग सिंपली ऐड कर देते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रेजिस्टेंस हो, ये सीरीज़ का है, ये हमारे पास पैरेलल का। तो ये आपके सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के इस तरह से डेरिवेशन करते हैं। थैंक यू।